Welcome back to my new video. My name is Kamran Ahmad. You are watching Kamran Info. If you're new on this channel, so let me introduce myself. My name is Kamran Ahmad and I'm working as an accountant in UAE. Also, I have worked for 3 years in India as an accountant with different organizations. Based on my home country experience, I got placed in UAE as an accountant. Based on my whole experience, I'm going to let you know about accountant job role and responsibility. I got a lot of comments and messages like make a video on accountant job responsibility, like accountant क्या करते हैं, accountant का daily work क्या होता है, उनकी job responsibilities क्या होती है. So in this video I will let you know everything. Your all the doubt will be clear after this video. So without wasting your time, let's start the video. तो एक अकाउंटेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उसको क्या क्या करना पड़ता है, उसको क्या क्या आना चाहिए कि ताकि वो अच्छा अकाउंटेंट बन सके, अच्छी ग्रोथ पा सके. सो अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होती है, इंक्लूड्स जनरल लेजर मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, जनरल एंट्रीज आनी चाहिए, मंथ एंड ईयर एंड क्लोजिंग के अंदर क्या क्या होता है वो आना चाहिए, एंड टैक्सेशन आपको आना चाहिए कि टैक्सेशन के अंदर क्या होता है, एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होती है, उसको कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होती है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, सब क्यों बनाई जाती है, सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए. एंड वन बाय वन विल डिस्कस. अकाउंट्स रिसीवेबल, सबसे पहला स्टेप अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं. अकाउंट रिसीवेबल के अंदर हमें कस्टमर के लिए इनवाइस बनानी पड़ती है, विच इज पीओ बेस्ड इनवाइस हो सकती है, नॉन पीओ बेस्ड इनवाइस हो सकती है. एज पर कस्टमर ऑर्डर वी हैव टू प्रिपेयर इनवाइस. इनवाइस सिस्टम में बनती है, चाहे वो टैली हो, चाहे वो एसएपी हो, चाहे वो रैकल हो, चाहे वो एक्चुअलीज हो, चाहे कोई भी अदर ईआरपी टूल, ईआरपी सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, उसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं इनवाइस. इनवाइस बनने के बाद हम कस्टमर को सबमिट करते हैं. सबमिट करने के बाद कोई इशू आता है तो वी हैव टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर थ्रू द कॉल, थ्रू द ईमेल. उस इशू को रिजॉल्व करते हैं एंड टाइमली हम सबमिट करके ट्राई टू कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर एज सुन एज पॉसिबल बिफोर डू द पेमेंट. पेमेंट ड्यू हो गई, बहुत टाइम से पेंडिंग है, हम कोई फॉलोअप नहीं ले रहे, विच इज नॉट गुड. यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. अगर आपने इनवाइस बनाई है, सबमिट किया, यू हैव टू कलेक्ट द पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल बिफोर टैट. तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करें. कलेक्ट करने के बाद उस इनवाइस पर अप्लाई करें, उस इनवाइस को सिस्टम में क्लोज करें ताकि बुक्स एंड सिस्टम में क्लोज हो जाए. तो ये है अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट. अकाउंट तो अब बात करते हैं अकाउंट्स पेबल की. अकाउंट्स पेबल के अंदर हमें बिल बुक करनी पड़ती है सिस्टम में, वेंडर मैनेजमेंट करना पड़ता है. वेंडर के लिए हमें पेमेंट इशू करनी पड़ती है, टाइमली पेमेंट बना के, चेक बना के, कैश का अरेंज करके हमें कस्टमर को देना होता है ताकि हमारी और कस्टमर के बुक्स को मैच किया जा सके. तो जो भी बिल बुक करते हैं, जो भी पेमेंट इशू करते हैं उनको, उससे रिलेटेड जितने भी इशू, जितनी प्रॉब्लम्स आती है वो ईमेल एंड कॉल के थ्रू रिजॉल्व किया जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो बुक कीपिंग. बुक कीपिंग के अंदर हमें जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी काम करते हैं, चाहे एपी से रिलेटेड हो, चाहे अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड हो, चाहे पेरोल से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो, हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक डेटा को टाइमली, एक्यूरेट, अप टू डेट रिकॉर्ड करना पड़ता है ईआरपी टूल में, चाहे टैली हो, चाहे एसएपी, चाहे अदर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो. तो टाइमली अपडेट करना. ऐसा नहीं कि हमने कोई ट्रांजैक्शन आज पास की, हमने कोई चेक इशू किया, कोई पेमेंट रिसीव किया, हमने सिस्टम में एंट्री नहीं की. नहीं, टाइमली वी हैव टू रिकॉर्ड इन द सिस्टम अप टू डेट ताकि कोई भी डेटा मिसमैच ना हो. टाइमली हमें बुक कीपिंग करनी पड़ती है, हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड टाइमली ऑन द टैट रखना पड़ता है. उसके बाद अगर बात करें तो पेरोल. पेरोल के अंदर अगर आप पेरोल के डिपार्टमेंट पे हो तो पेरोल के अंदर हमारे कंपनी में जहाँ पे भी कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, उनके नॉर्मल आवर्स क्या हैं, कितने घंटे काम किए हैं, कितना ओवर टाइम काम किए हैं, कितना हॉलीडे में काम किए हैं, काम कम किए हैं, वो सारे आवर्स आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू ट्रैक ईच एंड एवरी एम्प्लॉय थ्रू देयर आईडी. तो उसके हिसाब से उनकी सैलरी जाती है. सो यू मस्ट नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. उसके बाद अगर बात करें हम, आपको रिकंसिलेशन आना चाहिए. रिकंसिलेशन की अगर बात करें तो उससे पहले एक्सेल आपको आना चाहिए. एक्सेल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल रिकंसाइल एनीथिंग. तो एक्सेल के अंदर आपको बेसिक एंड एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज आने चाहिए. ये वीडियो जरूर देख लेना, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. तो ये वीडियो जरूर चेकआउट करना अगर नहीं देखी हो तो एक्सेल आपको आना चाहिए. एक्सेल के अंदर अगर आपका अच्छी कमांड है तो आप कोई भी वर्किंग, कोई भी रिपोर्ट इजीली बना सकते हो. तो रिकंसिलेशन की बात करें तो बैंक रिकंसिलेशन होता है, अकाउंट्स पेबल रिकंसिलेशन होता है, वेंडर रिकंसिलेशन होता है, अकाउंट रिसीवेबल रिकंसिलेशन होता है, कस्टमर के बुक्स के अकाउंट्स को रिकंसाइल किया जाता है टाइमली. तो रिकंसिलेशन होता क्यों? रिकंसिलेशन हम इसलिए करते हैं, किसी भी बुक्स में, चाहे बैंक और हमारी कैश बुक में कोई डिफरेंस है तो उसको कैसे पता करेंगे? कोई एंट्री हमने मिस कर दी, सिस्टम में नहीं की, तो मिसमैच तो आएगा. तो किसी भी चीज़ का रिकंसिलेशन इसलिए होता है कि दो बुक्स को आपस में टैली किया जा सके, मैच किया जा सके, रिकंसाइल करके, प्रॉब्लम्स को फाइंड करके, सोल्यूशन निकाल कर उसको मैच करके हम बुक्स को मैच करते हैं. तो रिकंसिलेशन इसलिए किया जाता है कि दोनों बुक्स एक्यूरेट हो, मैच हो, बराबर हो, कोई डिफरेंस ना आए. उसके बाद बात करें अगर हम, तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए. फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होती है, कितने तरीके की होती है, वो आपको पता होना चाहिए. बैलेंस शीट होती है, ट्रायल बैलेंस होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, और भी बजट के से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती है. तो वो सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ती है और अपने मैनेजमेंट को प्रेजेंट करनी पड़ती है कि ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी ट्रायल बैलेंस है, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया. वो सारी रिपोर्ट आपको बनाना आना चाहिए. उसके लिए एक्सेल आना चाहिए, क्योंकि विदाउट एक्सेल यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट प्रिपेयर एनी रिपोर्ट. सो एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेल जरूर सीख लेना अगर आपके पास टाइम है तो. ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आपको करनी पड़ेगी. उसके साथ साथ
टैक्सेशन, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो, चाहे यूएई में काम कर रहे हो, चाहे किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, एज पर द कंट्री जो भी टैक्सेशन का रूल वहाँ पे है, चाहे इंडिया की बात करें तो जीएसटी है, टीडीएस है, आईटीआर, ये सब चीज़ों का पास नॉलेज होनी चाहिए, इसके अंदर कैसे काम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यूएई में तो वैट के बारे में पता होना चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, वैट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर आउटपुट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, इनपुट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट का यूज़ करके बनाते हैं, क्या क्या डेटा आपको चाहिए होता है, वो सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ आपको तभी पता होगा जब आप प्रैक्टिकली करने जाओगे। एंड अगर थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोस विच हेल्प यू अ लॉट। मैं नहीं कह रहा हूँ सब कुछ सीख जाओगे, प्रैक्टिकल करोगे तभी सीखोगे, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक अकाउंटेंट ये भी करता है, उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटेंट करता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एंड कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अकाउंटेंट अगर आप हो या किसी भी अच्छी जॉब में तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बट अकाउंटेंट के लिए भी कम्युनिकेशन इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज कस्टमर से बात करनी पड़ती है, कॉल करना पड़ता है, पेमेंट कलेक्शन से रिलेटेड, इनवॉइस से रिलेटेड हमें अपनी चीज़ें उनको समझाना पड़ता है, कोई इशू है तो उनको बताना पड़ता है, उनका कोई इशू तो हमें कॉल करते हैं बताते हैं। तो इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज इंग्लिश में ही बात होती है। तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल विच हेल्प यू अ लॉट। वो ऑल्सो आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ ईमेल राइटिंग स्किल भी ज़रूर आप सीखो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो कि ईमेल कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ों का यूज़ करके हम एक अच्छा ईमेल लिख सकते हैं। तो ईमेल का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई ईमेल आ जाता है विच इज़ रिलेटेड टू योर इनवॉइस, विच इज़ रिलेटेड टू योर डिपार्टमेंट, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिप्लाई दैट ईमेल। बट वो ईमेल ऐसा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ गए तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी स्किल भी आपको सीखना पड़ेगा। ईमेल आउटलुक चलाना आना चाहिए, ईमेल ड्राफ्ट करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, विच हेल्प यू अ लॉट। आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ईजी करेगी, आपका काम आसान होगा। अगर आपको एक्सेल नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, ईमेल लिखने नहीं आता, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव करो। बाकी जैसे काम होता है, अलग अलग कंपनीज में काम होता है, वो सारी चीज़ें सीख जाओगे। बाकी एक्सेल है, कम्युनिकेशन है, ईमेल कैसे ड्राफ्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सीख लेना पड़ेगा अभी। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप सबके लिए। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आने वाली वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच।